कहानी आपको यही प्रेरित करेगी कि आप हार क्यों जाते हैं, आपकी गलतियां क्या है। इसी से रिलेटेड आपको एक कहानी में बता रहा हूं जिससे आप बहुत मोटिवेट होंगे और जिंदगी में कभी असफल नहीं होंगे। तो यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो रोज एक पेंटिंग बनाता था, रोज के रोज उसे बाजार में बेचने चला जाता था। वो अपने एक पेंटिंग को 900 रुपए में बेचकर आता था। ऐसे करके वह हर महीने में 27,000 कमा लेता था। उसका गुजारा अच्छे से चल रहा था और ऐसे करते करते उसे कई साल निकल गए। अब उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि उनके लिए पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल हो गया और जब भी वो पेंटिंग बनाते थे तो उनके हाथ कांपने लगते थे। तो उनका एक बेटा था जो कि बड़ा हो चुका था। उसने सोचा अपने पेंटिंग के हुनर को अपने बेटे को सिखा दूं, जैसे मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया था, अर्थात लड़के के दादाजी ने। फिर उसने अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू किया और कहा, बेटे मेरी उम्र हो गई है, अब से पेंटिंग तू करेगा और पेंटिंग कैसे करना है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, अर्थात दादाजी ने। फिर उसने अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू किया, उसमें कैसे कलर और रंग को भरना है, अच्छे से इफेक्ट आए, वह बाजार में अच्छे दामों से बेच सके। जब उसके बेटे ने पेंटिंग बनाना सीख लिया तो वह अपनी पहली पेंटिंग बाजार में बेचने गया तो वह पेंटिंग 300 रुपए में बेचकर घर वापस आया। तो उसके पिताजी बहुत खुश हुए कि उसने अपनी पहली पेंटिंग 300 रुपए में बेचकर आया, लेकिन उसका बेटा खुश नहीं था और उसने अपने पिताजी से कहा, आप अपनी पेंटिंग 900 रुपए में बेचकर आते थे, मुझे भी और कुछ सिखाओ कि मैं भी आपके जैसा 900 की पेंटिंग बेच के आऊं। उसके पिताजी ने खुश होकर कहा, ठीक है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा। फिर वह दूसरी बार पेंटिंग बनाकर बाजार में बेचने गया तो पेंटिंग 500 रुपए की बिकी। फिर भी वह खुश नहीं था और अपने पिताजी से बोला, मुझे और सीखना है। उसके पिताजी खुश होते हुए बोले कि मैं तुम्हें और अच्छे से सिखाऊंगा। तो उसे सिखाया। फिर वह तीसरी बार पेंटिंग बनाकर बाजार में बेचने गया तो उसकी पेंटिंग 1100 रुपए की बिकी और वह व्यक्ति उस दिन बहुत खुश था। और फिर उसके पिताजी ने बोला, मुझे बहुत खुशी हुई, तुम्हारी पेंटिंग 1100 रुपए में बिकी, अब मैं तुम्हें और सिखाऊंगा कि अगली बार तुम अपनी पेंटिंग को बाजार में 2000 रुपए में बेच सको। तो उसका बेटा बोलता है, बस पिताजी, अब आप नहीं सिखा सकते मुझे, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग को 1100 रुपए में बेच आया हूँ और आपकी पेंटिंग तो 900 से ज्यादा कभी बिकी ही नहीं है। फिर बेटा बोलता है अपने पिताजी से, और आप मुझे सिखाएंगे कि 2000 में पेंटिंग कैसे बेचते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी पेंटिंग 1100 रुपए से अधिक कभी नहीं बिक पाएगी, क्योंकि अब तेरा सीखना बंद हो गया है। इसी तरह मैं अपने पिताजी से जब सीख रहा था तो यही गलती किया था, क्योंकि हमारे पिताजी 500 की पेंटिंग बेचते थे और मैं अपने पिताजी से ज्यादा 900 की पेंटिंग बेच चुका था और फिर उनसे जो सीखने का मेरा मन नहीं हुआ। इसी तरह जैसे आज तुम बोल रहे हो, इसी तरह मैं भी अपने पिताजी से बोल दिया, जिस कारण मैं 900 से ज्यादा कभी पेंटिंग बेच ही नहीं पाया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, देखो। और उस समय मेरे अंदर अहंकार आ गया था, पिताजी उसके बोल रहे हैं, और उस समय मेरे अंदर अहंकार आ गया था जिसने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए दोस्तों। इंसान छोटा या बड़ा हो या बुजुर्ग या बच्चा हो, ये नहीं मायने रखता, लेकिन अगर वो कुछ सिखा रहा है आपको तो आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि आपको सीखने वाले को सीखने में बन जाएंगे तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अपने ऊपर कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हम किसी इंसान को छोटा या बड़ा समझकर उससे सीखना कम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी सिखा रहा है हमें अच्छे से सीख लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि एक कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो। तो सीख मिली हो तो अपने जीवन में ये चीज जरूर फॉलो करना, आप कभी नहीं हारोगे। धन्यवाद दोस्तों। लव यू गाइस।